सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। इससे पहले हम कृत प्रत्यय पढ़ चुके थे। कृत प्रत्यय जो सामान्यतः हमारे प्रयोग में, प्रतिदिन के प्रयोग में या दैनिक प्रयोग में आते हैं, ऐसे सभी कृत प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। अब हम प्रवेश करेंगे तद्धित प्रत्यय की तरफ। तद्धित प्रत्यय जिस समय हमने प्रत्यय का परिचय कराया था, उस समय याद होगा कि तद्धित प्रत्यय हमने बताया था कि यहाँ जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वे या तो संज्ञा शब्दों में प्रयोग होते हैं और या फिर विशेषण शब्दों में प्रयोग होता है। तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग क्रिया पदों के साथ में नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं तद्धित प्रत्यय के अंदर। जब प्रवेश करते हैं तो तद्धित प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। मतुप यह प्रत्यय संपन्नता के अर्थ में प्रयोग होता है। संपन्नता का अर्थ तो समझते हैं। जैसे धन कोई शब्द है और धन के साथ में धन से संपन्न व्यक्ति जो है, हमें ऐसा अर्थ देना है तो वहां पर मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। संपन्नता के अर्थ में होगा मतुप प्रत्यय का प्रयोग। अब जब प्रयोग करते हैं तो मतुप के स्थान पर मत अथवा वत दो शब्द बचते हैं। मत अथवा वत, जो बाद में मान अथवा वान बन जाते हैं। अब मत का प्रयोग कहाँ होगा और वत का प्रयोग कहाँ होगा, अथवा यूं कहिए कि मान कहाँ लगेगा और वान कहाँ लगेगा। तो इसके लिए ध्यान इस बात का रखना है कि आकारांत शब्दों के साथ में यदि कहीं मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वहां पर हमें वान लगाना है। एक बार पुनः सुन लें। यदि अकारांत शब्दों के साथ में मतुप प्रत्यय का प्रयोग करना है तो वहां हमें वान लगाना है। जबकि अन्य शब्दों के साथ में यदि हमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग करना है तो वहां पर मान लगाया जाएगा। मान और वान, मुझे लगता है कि इससे सरल अब और नहीं हो सकता। एक बार पुनः, यदि अकारांत शब्द हैं और अकारांत शब्दों के साथ में हमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग करना है तो वहां पर वान लगाते हैं। और यदि अन्य प्रकार के शब्द हैं, जैसे इकारांत है अथवा उकारांत है, तो इस प्रकार के अन्य शब्दों के साथ में हमें वान के स्थान पर मान लगाना होता है। उदाहरण के लिए जैसे धन शब्द है, धन के साथ में हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो धन, क्योंकि अकारांत शब्द है, छोटा आ से अंत हो रहा है, इसलिए धन के साथ में जब मतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो वहां पर धनवान बनेगा। धन मान नहीं कहलाएगा, धनवान। और इसी प्रकार से यदि बुद्धि है, बुद्धि के साथ में यदि हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो बुद्धि अकारांत शब्द नहीं है, इकारांत है। इसलिए बुद्धि के साथ में मतुप प्रत्यय का प्रयोग होगा
तो शब्द बनेगा बुद्धिमान। इसको और सही तरीके से समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और उसको और भी सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक बात को विशेष ध्यान में रखना है कि मतुप प्रत्यय का प्रयोग प्रायः पदार्थवाचक संज्ञाओं के साथ में हो सकता है अथवा विशेषण शब्दों के साथ में हो सकता है, भाववाचक शब्दों के साथ में हो सकता है। भाववाचक शब्दों के साथ में यानी भाववाचक संज्ञाओं के साथ में अथवा पदार्थवाचक संज्ञा के साथ में अथवा कि विशेषण शब्दों के साथ में भी कभी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसको और सही तरीके से समझें और चलें स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन की तरफ जाने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी व्याकरण के ज्ञान का और भी भंडार हमारे वीडियो के माध्यम से आपके पास आने वाला है। तो यदि हम संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत में रुचि रखते हैं तो उस भंडार को अवश्य ही पाना चाहेंगे, और यदि ऐसा भंडार आप चाहते हैं तो उसे अवश्य पढ़ें और समझें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास सभी वीडियो स्वयं ही पहुंच जाएंगे। जबकि शेयर करने के लिए यदि एक व्यक्ति शेयर करता है तो केवल मेरा शेयर करना उतना ही जाएगा जितने से मेरी पहचान है। आप दूसरों के सहयोग के लिए इन वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपके उपयोग में आए या ना आए, हो सकता है कि हमारे प्रयोग में ना आए तो किसी और के प्रयोग में आ जाएं। इसलिए इनको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करना या ना करना वो आपके हाथ में है, आपके ऊपर है। अच्छा लगे तो कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो कोई आवश्यक नहीं है। मतुप प्रत्यय। मतुप कहता है विशेषण शब्देषु जातिवाचक अथवा व्यक्तिवाचक संज्ञा निर्माणाय संपन्नतायाः अर्थे मतुप प्रत्ययानां प्रयोगः भवति। यानी विशेषण शब्दों के साथ में अथवा पदार्थवाचक संज्ञाओं के साथ में अथवा भाववाचक संज्ञाओं के साथ में यदि हमें संपन्नता का अर्थ देना होता है तो संपन्नता का अर्थ देते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा के निर्माण में इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। कहता है प्रयोग समये मतुप स्थाने मान अथवा वान भवति। प्रयोग के समय मतुप के स्थान पर मान और अथवा वान हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान इस बात का रखना है कि मान कहाँ होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि यदि शब्द अकारांत है तो मान होता है, और क्षम्यताम यदि शब्द अकारांत हो तो वान होता है, और शब्द अकारांत के अलावा अन्य कोई है तो मान होता है। यथा उदाहरण दिया हुआ है धन और मतुप तो धनवान, ज्ञान और मतुप ज्ञानवान। इसी प्रकार से दया, यहाँ पर भी आकारांत शब्द है तो दया और वान। इसी प्रकार क्षमावान, तो जहाँ पर अ अथवा आ आता है वहाँ पर वान लगता है, और इसके अलावा यदि कोई शब्द आता है तो वहाँ पर मान लगता है। उसके उदाहरण थोड़ा सा देखते हैं। तो इसी में यदि बुद्धि हो जाए तो बुद्धि के साथ में यदि मतुप प्रत्यय लगेगा तो बनेगा बुद्धिमान।
बुद्धिमान, इसी प्रकार मतिमान, इसी प्रकार गतिमान, इसी प्रकार से अन्य भी हो सकते हैं। ज्ञानवान, ऐश्वर्यवान, बुद्धिमान, है ना, धीमान, इस प्रकार के शब्द हम प्रयोग करते हैं। और मतु प्रत्यय का प्रयोग मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।